स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि पाइथन क्या होती है, इसको किसने बनाया था और हम पाइथन सीखकर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। पाइथन को हमने सेटअप किया था, एक दो प्रोग्राम लिखे थे, उसके अंदर हमने कोड लिखकर देखा था कि कैसे हम कोड लिखते हैं। फिर हमने पैरेंथेसिस समझा था, पैरेंथेसिस का यूज क्यों करते हैं। फिर हमने कोट्स का देखा था, कोट्स का यूज क्यों करते हैं। फिर हमने स्ट्रिंग समझा, फिर हमने फ्लोट समझा थोड़ा बहुत। फिर हमने डाटा टाइप वगैरह समझे, थोड़ा बहुत वेरिएबल समझा, इंटीजर क्या है, इंटीजर का यूज कैसे करते हैं, सभी का बेसिक डिटेल देखा है। अभी सभी टॉपिक को आगे हम डिटेल से कवर करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और डाटा टाइप क्या होता है। उससे पहले दोस्तों हम एक दो कोड वगैरह और लिख के देख लेते हैं, एक दो चीजें मुझे आपको समझानी है, तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अब जैसे दोस्तों एक छोटा सा कोड लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक दो बातें। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रिंट 3+4। अब दोस्तों मैं इसको जब रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट देखो दोस्तों, यहाँ पे 7 आ रहा है। अब इसी चीज को दोस्तों मैं अगर ऐसे करूं, अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, जैसे मैं यहाँ पे अगली लाइन से शुरू कर रहा हूं, प्रिंट 3+, यहाँ पे मैं कोट्स के अंदर 4 लिख लेता हूं। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया है, ये स्पेस मैंने बस इसीलिए दिया है कि हमारा कोड जो है वो दिखने में अच्छा लगे। अब दोस्तों जब ऐसा करके जब मैं इसको रन करवाता हूं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर दिखा दिया, क्योंकि दोस्तों जो ये कोट्स के अंदर इसने हमने 4 लिखा है, इसको वो स्ट्रिंग मान के चल रहा है। इसलिए पाइथन खुद कंफ्यूज हो गया कि जो मुझे प्रिंट करना है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग है या इंटीजर है। इसीलिए दोस्तों वो कंफ्यूज हो गया। अब इसी कोड को दोस्तों हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी थोड़ी। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे a बराबर लिखता हूँ 5 और फिर लिखता हूँ b बराबर में 5 और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a+b। अब दोस्तों जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, अच्छा ये ऊपर वाला भी रन हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कमेंट हम क्यों करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको रन करवाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई। अब दोस्तों मैं इसी कोड को एक बार कॉपी करके ऐसा का ऐसा नीचे लिखता हूँ। जैसे हमने ये लिख लिया, बस हम यहाँ पे एक चेंज करेंगे कि हमने जो ये वैल्यू लिखी है इसको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, b बराबर में कोट्स के अंदर 5। अब देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू 55 दिखा रहा है, क्योंकि जो ये डाटा है इसकी वैल्यू पाइथन स्ट्रिंग समझ के चल रहा है, क्योंकि हमने ये वैल्यू कोट्स के अंदर लिख दी, इसलिए ये बाय मैथमेटिकल इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, ये इसको स्ट्रिंग लेके समझ रहा है। स्ट्रिंग का मतलब दोस्तों ये इसको टेक्स्ट फॉर्म समझ के चलता है। पाइथन पहले से फिक्स रखता है कि जो कोट्स के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी उसको मैं स्ट्रिंग ही लूंगा। अब जैसे दोस्तों ये जो a की वैल्यू है ये हमने यहाँ भी लिख रखी है और यहाँ भी लिख रखी है। हमने दोस्तों दो जगह a की वैल्यू लिख रखी है, लेकिन जो पाइथन होता है वो हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं उसी को वो a की वैल्यू मान के चलता है। इसलिए दोस्तों हम खुद भी कोशिश ये करते हैं कि एक वैल्यू को दोबारा ना लिखें, क्योंकि हमें आगे जाके जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, जैसे हम कोई बड़ा कोड लिख रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों हमेशा पाइथन भी और हम भी यही कोशिश करते हैं कि एक की वैल्यू एक बार ही लिखें।
अब दोस्तों हम एक कोड और समझ लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल पर चलेंगे। अब जैसे दोस्तों मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और जो मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर जो कोड बताया था, मैं उसको ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों जो ये आखिरी वैल्यू है, मैं बस इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं यहाँ सिटी बराबर लिख देता हूँ जयपुर। हाँ लेकिन दोस्तों ये टेक्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमें इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है, एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, माय नेम इज राहुल फ्रॉम जयपुर एंड माय एज इज 25। अब दोस्तों आपके मन में ऐसा आ सकता है कि मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी, मैं इसको डायरेक्ट भी तो रन कर सकता था। देखिए दोस्तों, ये इसलिए लिखते हैं हम इतनी बड़ी लाइन, और इसको लिखने का फॉर्मेट यही होता है। कुछ कोड्स में हम इसी तरह लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक ही वैल्यू का बार बार यूज होने के लिए उसको हम एक लाइन के अंदर ही लिख देते हैं। अब जैसे ये वैल्यू अगर मुझे बार बार यूज करनी है तो इसको इसी तरह लिख देंगे, फिर ये कोड हम कहीं भी आगे लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं, वेरिएबल। अब दोस्तों हम वेरिएबल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं ये इसको कमेंट कर देता हूं। अब दोस्तों वेरिएबल लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वेरिएबल जैसे दोस्तों ये हमने यहाँ पे नेम, एज और ये सिटी लिखी है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और सामने जो होता है वो हमारा डाटा होता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि वेरिएबल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल को लिखने का भी एक तरीका होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, चलिए वो मैं बताता हूँ आपको एक एक। जैसे दोस्तों जो पहली बात है जो हमें ध्यान रखनी है वेरिएबल के अंदर, कि वेरिएबल को हम शुरू लेटर से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नंबर से शुरू कर सकते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना कि वेरिएबल को जो शुरुआत है वो हमें लेटर से करनी है, और अगर आप लेटर से ना करो तो आप अंडरस्कोर से कर सकते हो। बस ये दो ही तरीके हैं। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम, जैसे एक तो ये तरीका है, इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर इसको जीरो के बगल में अंडरस्कोर का चिन्ह होता है, जैसा हम इंस्टाग्राम वगैरह में यूज करते हैं इसको, जैसा आपने आईडी वगैरह में। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नेम। ये भी दोस्तों वेरिएबल हो सकता है। एक चीज दोस्तों जो ध्यान रखनी है, जिससे मैं अगर यहां पे लिख देता हूं कि वन और नेम, ये देखो दोस्तों ये रेड के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। इसको मैं वेरिएबल की तरह नहीं लिख सकता। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसके पहले अंडरस्कोर लगा दूं और वन लिख दूं, तो इसको हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल की कोई ना कोई। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अंडरस्कोर वन और फिर यहाँ पे नेम, ये भी वेरिएबल कंसीडर कर लेगा। तो दोस्तों ये एक दो चीजें हैं, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो पाइथन अपने लिए रिजर्व रखा हुआ होता है, यानी कि पाइथन ने उसका मतलब अपने हिसाब से निकाला हुआ है। जैसे पहला तो प्रिंट है। प्रिंट को हम वेरिएबल नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि प्रिंट का पाइथन ने अलग से मतलब निकाल रखा है। वैसे ही कुछ और वर्ड्स है, जैसे इफ हुआ, वाइल हुआ, एल्स हुआ, इनका हम यूज करेंगे आगे, इनके क्या क्या यूज है,
तो दोस्तों इनके कुछ फिक्स यूज होते हैं, इनको हम वेरिएबल में यूज नहीं ले सकते। एक दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे जो नेम है ये मैंने कैपिटल से शुरू किया था, और यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है नेम, ये स्मॉल से शुरू किया था। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल वैल्यू लिख रहे हो तो आगे भी कैपिटल ही लो। जैसे अगर मैं नेम की यहाँ पे कैपिटल में वैल्यू लिख दूं 4 या 5 कुछ भी मान लो, और फिर मैं उसको अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर में डाल के और फिर उसको अगर मैं स्मॉल कर दूं तो वो नेम वो यहाँ पे एरर शो कर देगा, यानी कि वो कोड रन नहीं होगा हमारा। इसलिए आपको ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। वेरिएबल में दोस्तों ये 2-4 बातें ही हैं जो ध्यान में रखनी है, और वेरिएबल को हम एडवांस पाइथन के अंदर अच्छे से समझेंगे, या फिर आगे हमारा टॉपिक आएगा तब हम समझेंगे। अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है डाटा टाइप। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि डाटा टाइप क्या होता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। डाटा टाइप दोस्तों, हम डाटा के टाइप को पता कर सकते हैं। जैसे जो ये हमारे पास डाटा है, डाटा कौन सा, राहुल 25 5.6, ये डाटा है। नेम एज हाइट क्या है, ये वेरिएबल है। तो जो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जो डाटा का टाइप है उसको पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद डाटा के टाइप को चेक करना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप और नेम। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लास हमारी स्ट्रिंग दिखा रहा है, यानी कि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। उसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पे, अब दोस्तों मैं इसको रन करता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, जो पहली वैल्यू है यानी कि जो पहला प्रिंट टाइप नेम है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और जो दूसरा है वो इंटीजर है, और जो तीसरा है जो हाइट है वो पॉइंट में है, इसलिए वो फ्लोट है। अब दोस्तों जो ये नंबर है 25, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट के अंदर नहीं है, अगर ये नेगेटिव में भी होती तो भी हमारी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होता, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वैल्यू नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। अगर वो पॉइंटों के अंदर है तो वो वैल्यू फ्लोट होगी, और जो पूर्ण संख्या है यानी इंटीजर है वो हमारी इंटीजर क्लास होगी। जैसे यहाँ पे ये इंटीजर हो गया, और जो 5.6 हमारी हाइट थी वो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक कोड और देख लेते हैं, फिर आपको और चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वैल्यू। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, वैल्यू a बराबर में 4 है, b बराबर 3.5 है, फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू वैल्यू 1 और 2 को जोड़ा है और प्रिंट वैल्यू 1 कराया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए दोस्तों 7.5 इसकी वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों मैं अगर इसके डाटा टाइप को चेक करना चाहूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, जैसे 7.5 और फ्लोट वैल्यू, ये तो आपको पता लग गया होगा कि पॉइंटों के अंदर वैल्यू आएगी तो डाटा टाइप हमारा फ्लोट हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमने समझ लिया यहाँ पे डाटा टाइप, कैसे हम डाटा टाइप को निकालते हैं। अब जैसे दोस्तों डाटा टाइप और भी कई तरीके का होता है, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी वगैरह और भी होते हैं, तो हम उनके बारे में भी एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं। बाकी उनको हम आगे डिटेल में समझेंगे, उनका पूरा टॉपिक है, उनको अच्छे से समझना है। बस मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी क्या होता है। इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे दोस्तों मैं आपको लिख के बता देता हूँ जल्दी से कि लिस्ट, टपल क्या होता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिस्ट, टपल और सेट के बारे में लिखा हुआ है। आपको ये तीनों जो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, वैल्यू भले ही एक हो, लेकिन दोस्तों ये तीनों का अलग अलग यूज है, तीनों के अलग अलग टॉपिक है, ये बहुत बड़े टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों तीनों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा,
जैसे जो यहाँ पे लिस्ट है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यानी कि बड़ा कोष्टक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जो लिस्ट उसको बोलते हैं जो कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, और जो टप्पल होता है दोस्तों वो करली ब्रैकेट के अंदर आता है, यानी कि मंझला कोष्टक जिसको बोलते हैं। और सेट जो होता है दोस्तों वो पेरेंथेसिस के अंदर आता है। जैसे दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट भी, छोटा कोष्टक भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू है। और एक चौथा डाटा टाइप और होता है जो आपको ध्यान रखना है, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी दोस्तों कुछ नहीं, जो यहाँ पे हमने ऊपर वैल्यू लिखी है इसको मैं अगर कोलन लगा के लिख दूं, जैसे यहाँ पे जो इस तरह से आउटपुट आएगा, इसका यहाँ पे कोलन लगा हुआ आएगा। डिक्शनरी को हम आगे देख लेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम इनपुट फंक्शन को देखेंगे, फिर स्ट्रिंग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।